एक वक्त था जब इंसान के पास न शहर थे, न बादशाहतें, न बाजार, न सड़कें, न स्कूल और न ही वो दुनिया जिसे आज हम तहजीब कहते हैं। इंसान जंगलों में घूमता था, शिकार करता था, फल तोड़ता था और जितना मिलता इतना ही खा लेता। लेकिन फिर एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने सिर्फ इंसान की जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। वो दरियाफ्त थी ज़राअत। और आज हम जानेंगे कि आखिर ज़राअत ने दुनिया को कैसे बदल दिया। ज़राअत से पहले इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। वो मुस्तकिल एक जगह नहीं रहता था, वो छोटे छोटे गिरोहों में रहता, जंगलों, मैदानों और दरियाओं के किनारे घूमता रहता। इस जमाने के इंसान को हर दिन एक ही फिक्र होती थी, आज खाने को क्या मिलेगा। अगर शिकार मिल गया तो पेट भर गया, अगर ना मिला तो भूख, कमजोरी और खतरा। इस दौर में इंसान फितरत के रहमो करम पर था। बारिश हो जाए तो फायदा, सर्दी पड़ जाए तो मुसीबत, जानवर हमला कर दे तो मौत। यानी इंसान जिंदा तो था मगर महफूज नहीं था। उसके पास ना खुराक का जखीरा था, ना मुस्तकबिल की कोई गारंटी। लेकिन फिर किसी ने एक बहुत बड़ी बात नोट की। जब जमीन पर गिरे हुए बीज कुछ वक्त बाद खुद ब खुद पौधे बन जाते थे, तो शायद इंसान खुद भी बीज लगा सकता है। और यही ख्याल इंसानी तारीख के सबसे बड़े इनकलाब में बदल। आज से तकरीबन 10 से 12 हजार साल पहले दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता ये सीखना शुरू किया कि बीज को जमीन में डालकर, पानी देकर और इंतजार करके खुराक उगाई जा सकती है। ये कोई एक दिन में होने वाला इनकलाब नहीं था, ये हजारों छोटे तजुर्बात का नतीजा था। किसी ने देखा कि गंदम उगती है, किसी ने जौ, दालें या चावल उगाना शुरू किए, किसी ने जानवरों को काबू में लाकर पालना शुरू किया। और यूं इंसान ने सिर्फ खाना ढूंढना नहीं बल्कि खाना पैदा करना सीख लिया। यही वो लम्हा था जहां से इंसान सिर्फ जिंदा रहने वाली मखलूक नहीं रहा, दुनिया को बदलने वाली मखलूक बन गया। ज़राअत का सबसे पहला बड़ा असर ये था कि इंसान ने एक जगह मुस्तकिल रहना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आपने फसल बो दी है तो आप इसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, आपको वहीं रहना पड़ेगा। जमीन की हिफाजत के लिए, फसल की देखभाल के लिए और फसल पकने का इंतजार करने के लिए। और यूं पहली बार इंसान ने गांव बनाए, छोटे छोटे घर बने, मिट्टी की दीवारें बने, अनाज रखने के लिए जगह बनी और एक खानदान के साथ दूसरा खानदान भी वहीं आबाद होने लगा। यहाँ से इंसान ने सफर कम और आबाद होना ज्यादा शुरू किया और यही छोटे गांव आगे चलकर शहरों में बदल गए। यानी अगर ज़राअत ना होती तो शायद आज के बड़े शहर भी न होते। ज़राअत ने इंसान को सिर्फ खुराक नहीं दी बल्कि इजाफी खुराक दी और यही चीज सब कुछ बदल देती है। पहले इंसान जितना पाता था इतना ही खा लेता था, लेकिन अब फसल उगने लगी, अनाज जमा होने लगा, जखीरा बनने लगा और पहली बार इंसान के पास आज से ज्यादा मौजूद था। और जब खुराक ज्यादा हो गई तो हर शख्स को खाना तलाश करने की जरूरत नहीं रही। अब कुछ लोग खेती करते और बाकी लोग दूसरे काम कर सकते थे। यहाँ से दुनिया में कामों की तकसीम शुरू हुई। कोई कम्हार बना, कोई लोहार, कोई बढ़ी, कोई ताजिर, कोई सिपाही, कोई मजहबी रहनुमा और कोई हुक्मरान। यानी ज़राअत ने सिर्फ पेट नहीं भरा, उसने पेशे पैदा किए और यही पेशे आगे चलकर तहजीब की बुनियाद बने। जब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीजें उगने लगी तो एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर हमारे पास गंदम ज्यादा है और उनके पास नमक या कपड़ा, तो क्यों न तबादला किया जाए। और यूं दुनिया में तिजारत का आगाज हुआ। लोग एक दूसरे से अनाज, फल, जानवर, कपड़ा और औजार बदलने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तिजारत के रास्ते बने, काफिले बने, बाजार बने
और मईशत ने जन्म लिया। सोचिए, एक छोटा सा बीज जो जमीन में बोया गया था, वो आगे चलकर बाजार, तिजारत, दौलत और पूरी माशी दुनिया में बदल गया। जहाँ अनाज होता है, वहाँ हिफाजत की जरूरत भी होती है, क्योंकि जब फसल तैयार होती है तो उसे बचाना भी पड़ता है, चोरों से, दुश्मनों से, जानवरों से और बाज़ औक़ात दूसरे कबीलों से भी। और यहाँ से तंजीम की जरूरत पैदा हुई। किसी को फैसला करना था, जमीन किसकी है, पानी किसको मिलेगा, फसल कहाँ रखी जाएगी और कौन हिफाजत करेगा। यहीं से हुकूमत और कानून के इब्तिदाई बीज बोए गए। फिर कुछ लोग ताकतवर बने, कुछ के पास ज्यादा जमीन आई और कुछ लोग दूसरों पर हुक्मरानी करने लगे। यानी ज़राअत ने जहाँ तहजीब पैदा की, वहीं उसने ताकत, इख्तियार, तबकाती फर्क और हुकूमत को भी जन्म दिया। दुनिया की बहुत सी अजीम तहजीबें दरियाओं के किनारे पैदा हुई, क्योंकि ज़राअत के लिए पानी सबसे अहम चीज था। जहाँ पानी था वहाँ फसल थी, जहाँ फसल थी वहाँ लोग थे, और जहाँ लोग थे वहाँ तहजीब थी। इसीलिए हमें कदीम दुनिया की बड़ी तहजीबें दरियाओं के किनारे मिलती हैं। जैसे मिस्र दरियाए नील के साथ मेसोपोटामिया, दजला और फुरात के दरमियान वादी सिंध, दरियाए सिंध के किनारे चीन, जर्द दरिया के करीब। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये ज़राअत की ताकत थी। पानी ने फसल दी, फसल ने आबादी दी और आबादी ने तहजीब पैदा की। ज़राअत ने सिर्फ जिस्मानी जिंदगी नहीं बदली, उसने इंसान की सोच भी बदल दी। अब इंसान को मौसम याद रखना पड़ता था, कब बीज बोना है, कब पानी देना है, कब फसल काटनी है। और यूं इंसान ने वक्त को ज्यादा संजीदगी से समझना शुरू किया। यहीं से मौसमों का मुशाहिदा, सूरज और चांद की हरकत पर नजर और बाद में कैलेंडर जैसी चीजों की बुनियाद पड़ी। यानी ज़राअत ने इंसान को सिर्फ खेतों से नहीं जोड़ा, बल्कि आसमान से भी जोड़ दिया। अब इंसान सिर्फ शिकार करने वाला नहीं था, वो अब मंसूबा बंदी करने वाला, इंतजार करने वाला, हिसाब रखने वाला और मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाला इंसान बन चुका था। ये सुनकर लगता है कि ज़राअत सिर्फ एक नेमत थी, लेकिन हकीकत ये है कि इसके कुछ नुकसानात भी थे। पहला नुकसान ये था कि इंसान अब एक जगह रहने लगा, और जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। दूसरा मसला ये था कि अगर फसल खराब हो जाए तो पूरा गांव भूखा रह सकता था। बारिश न हो, सैलाब आ जाए, कीड़े लग जाए या जमीन कमजोर हो जाए तो ज़राअत नेमत से मुसीबत भी बन सकती थी। तीसरा बड़ा मसला था अदम मुसावात। कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन आ गई, ज्यादा अनाज आ गया, ज्यादा ताकत आ गई, और कुछ लोग कमजोर रह गए। यानी ज़राअत ने जहां तरक्की दी, वहीं उसने फर्क, ताकत की लड़ाई और वसाइल की कशमकश भी पैदा की। जब जमीन कीमती बन गई तो उस पर कब्जा भी कीमती बन गया। पहले इंसान जंगलों में घूमता था तो उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जमीन थी, फसल थी, पानी था, मवेशी थे, जखीरा था, और यही सब चीजें जंग की वजह भी बन गई। लोग अच्छी जमीन के लिए लड़ने लगे, पानी के लिए लड़ने लगे और अपनी फसलों की हिफाजत के लिए हथियार उठाने लगे। यानी ज़राअत ने जहां अमन और आबादी पैदा की, वहीं वसाइल पर कब्जे की जंग भी पैदा की। जब इंसान ने ज़राअत शुरू की तो उससे बेहतर औजारों की जरूरत पड़ी। पहले सादा लकड़ी के औजार थे, फिर पत्थर के, और फिर धात के औजार आने लगे। यही जरूरत इंसान को नई नई इजादों की तरफ ले गई। मसलन कुल आबपाशी के निजाम, अनाज जखीरा करने के तरीके, बहिया जानवरों से काम लेना, फसल काटने के बेहतर औजार, और यही सब आगे चलकर टेक्नोलॉजी की बुनियाद बने। यानी ज़राअत ने इंसान को सिर्फ जमीन पर काम करना नहीं सिखाया, उसने इंसान को इजाद करना भी सिखाया। आज हम जदीद दुनिया में रहते हैं, हमारे पास शहर है, फैक्ट्रियां हैं, इंटरनेट है, जहाज है, स्मार्टफोन है, लेकिन एक सच आज भी नहीं बदला, दुनिया अपनी ज़राअत पर खड़ी है। क्योंकि चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, आखिर में इंसान को खाना फिर भी चाहिए। रोटी, चावल, सब्जियां, फल, दूध, गोश्त,
ये सब आज भी जमीन, पानी, मौसम और किसान की मेहनत से ही आता है। यानी आज की जदीद दुनिया असल में इसी कदीम इनकलाब की नई शक्ल है जो हजारों साल पहले एक बीज से शुरू हुआ था। अगर एक जुमले में कहा जाए तो ज़राअत ने इंसान को शिकारी से मेहमान बना दिया। उसने इंसान को घूमने फिरने वाली मखलूक से आबाद होने वाली मखलूक बना दिया। उसने गांव दिए, फिर शहर दिए, फिर तिजारत दी, फिर हुकूमत दी, फिर तहजीब दी और साथ ही ताकत, जंग, तबकाती फर्क और वसाइल की लड़ाई भी दी। यानी ज़राअत सिर्फ खेती बाड़ी नहीं थी, ये दरअसल इंसानी तहजीब का आगाज थी। एक बीज, सिर्फ एक छोटा सा बीज, जब जमीन में दफन हुआ तो इससे सिर्फ एक पौधा नहीं निकला, बल्कि गांव निकले, शहर निकले, तहजीबें निकले और पूरी दुनिया की कहानी बदल गई। और शायद इसीलिए ज़राअत सिर्फ जमीन पर उगने वाली चीज नहीं, बल्कि इंसानियत की बुनियाद है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।